ये तो रजत सर और जिशान सर, हेलो। जी सर। और क्या बोलती है पब्लिक? रजत सर, बिल्कुल सर। पब्लिक। आज आज अपने मुकेश मेंढे सर की मीटिंग है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मुकेश मेंढे सर, मैं तो आपकी मीटिंग के लिए आज डायरी पेन लेकर बैठा हूँ आज। अच्छा अच्छा, आज बिल्कुल आज बिल्कुल। जरूर आज जरूर कुछ स्पेशल होने वाला है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। यस यस, स्पेशली होने वाला है क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है हमारे बीच में, है ना? बिल्कुल। ऐसे एक मिनट, ओके। ओके, ईशान सर भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित है। मनीष सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस यस, आवाज आ रही है सर। ओके। ओके, जि, तो चलो जितने भी ये पार्टिसिपेंट है, कृपया अगर किसी को फोन करना है तो फोन कर लीजिए। आज सेशन बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा अगर संख्या बैठा लेंगे तो आपका भी फायदा है और सामने वाले व्यक्ति का भी फायदा होगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि आप अभी से अभी अपने अपने टीम में अपने अपने डाउनलाइंस में अभी नए लोगों को आप जरूर इनवाइट करिए। अभी हमारे पास में 1-2 मिनट और बचे हुए हैं और हम लोग जो है इस खास और बिल्कुल यूनिक मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल समय भी हो रहा है और समय के साथ में चलेंगे बिल्कुल। और जितने भी यंगस्टर्स हमारे साथ में उपस्थित हो चुके हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा। और ओके, सर आप रेडी है मुकेश सर? मैं रेडी हूँ मनीष। ओके ओके, तो चलिए आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और आज के जितने भी पैनलिस्ट में उपस्थित जितने भी साथी हमारे बीच में उपस्थित है उन सभी साथियों का मैं एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आप सभी साथियों का। और जितने भी लोग हमारे साथ में उपस्थित हैं, तो चलिए आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं आज की पूरी भागदौड़ को संभालने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर हमारे बीच में रजत शिवनकर सर है। और रजत सर को मैं चाहूंगा सर अपने आप को अनम्यूट करिए और ओवर टू यू सर। और मुकेश सर को आप इनवाइट करिए और ओवर टू यू सर। यस सर। ऑलराइट, सो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सरोने सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो साथियों, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय आरसीएम। मैं रजत कुमार शिवनकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की अद्भुत जूम मीटिंग में। और हमारी आज की जूम मीटिंग में जो हमारे की लीडर हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका एक छोटा सा परिचय अगर मैं आप सभी को दूं तो मेंढेज इन रेस्टोरेंट के मालिक हैं एंड पार्ट टाइम इस आरसीएम बिजनेस को पूरी भली भांति अपनी टीम के सहयोग के साथ और अपने क्लाइंट्स के मार्गदर्शन में इस सिस्टम को सीख रहे हैं। उन्होंने क्या सीखा है, किस तरह का अनुभव अब तक की आरसीएम की जर्नी में उन्होंने प्राप्त किया है, आज की इस मीटिंग में हमें ये सब पता चलने वाला है। क्योंकि साथियों, आज की मीटिंग है बहुत खास, तो रख लीजिए अपने साथ डायरी और पेन पास। साथियों, बिना फिर किसी देरी के क्यों ना आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आज के हमारे की पर्सनैलिटी मिस्टर मुकेश मेंढे सर को जोरदार ताली से आमंत्रित करें। वेलकम सर, और आज की इस मीटिंग की शुरुआत करें। वेलकम। थैंक यू वेरी मच रजत सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत ही शानदार। सभी उपस्थित सभी पार्टिसिपेंटों को जय आरसीएम और विशेष गुरुजनों को प्रणाम। आज की मीटिंग कुछ खास होने वाली है और आपकी मुस्कुराहट का राज भी मेरे पास है। तो आप जो भी चाहते हैं आज आपको हासिल करना है जिंदगी में, वो सब मिलेगा। अगर आज की टिप्स जो आप फॉलो करोगे तो 100% आपके पास बंगला होगा, गाड़ी होगा, जो क्यों होगा पूरा होगा। लेकिन मैं आज स्क्रीन के से एक वीडियो के साथ शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर है मेरा? ओके। एक आपके बीच में एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। उसके पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। अगर परिचित हो आप व्यक्ति, इस व्यक्ति को अगर आप जानते हो, इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं रजत सर? बिल्कुल सर, द लेजेंडरी एक्टर राज कपूर साहब। यस, वेरी नाइस। और ये बहुत ही जबरदस्त और मशहूर एक्टर हो चुके हैं हमारे देश के। उस टाइम पे 1940 के जो बादशाह कहा जाता था फिल्मी स्टार का, उनको कहा जाता है हमारे राज कपूर साहब। इनकी बहुत ही जबरदस्त एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का मैं गाना शो करने चाहूंगा आपके बीच में। उनका जो फिल्म आई थी 1960 में, 1959 में एक अनारी पिक्चर आई थी और उस अनारी पिक्चर का एक सॉन्ग आया था, बहुत ही है
और बहुत जबरदस्त सॉन्ग आपको सुनाने वाला हूँ आज। और सभी जन एक्साइटेड रहे। और इतना जबरदस्त गाना है कि सबके स्माइल आने वाली है। और ये रहा आपके बीच में ये गाना। हाँ, प्ले हो रहा है राजेश सर। यस सर, प्ले हो रहा है। प्ले हो रहा है सर, पर साउंड नहीं आ रहा है। आवाज आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है मनीष सर? नहीं सर, आवाज नहीं नहीं आ सर, रही आवाज है, नहीं आ रही है। सॉन्ग की साउंड नहीं आ रही। हाँ, हालांकि सॉन्ग पता राजेश चल सर रहा है आवाज आ रही किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। है? हाँ, राइट। जीना इसी का नाम है। मुकेश सर, साउंड नहीं आ रहा है। मुकेश सर शायद ईयरफोन आप निकाल के देखिए एक बार आए शायद। अगर ईयरफोन अगर लगा हुआ तो शायद जी। उसकी वजह से नहीं आती है। आप ईयरफोन एक बार शायद डिस्कनेक्ट करके देखिए। ये गाना पूरा सुनिए, इस गाने में ही आज का पूरा सेशन है और आपको बहुत जरूर है। ओके, अब आवाज आ रही है सर। अरे सर, आवाज नहीं आ रही है। तो गाइस, ये सबसे बोनस और बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा और पूरी दुनिया का फेवरेट गाना है, क्योंकि इसके गाना सुनते ही अपने चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो स्माइल पे ही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले एक डायलॉग सुनाने वाला हूँ इसी पिक्चर का, बहुत ही जबरदस्त है आपके बीच में ये। तो इसका साउंड नहीं आ रहा सर। आवाज
आ रहा है मनीष सर, आवाज आ रहा है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा है। आप वीडियो का आपका साउंड शेयर नहीं हो रहा है। मैंने तो वीडियो का साउंड मैंने अपनी तरफ से शेयर किया था। ओके ऐसा क्या? ओके। अभी आप शेयर वीडियो नहीं हो रहा है क्या? हाँ, और वीडियो को छोड़ दीजिए, आप दूसरा पार्ट ले लीजिए। हाँ नहीं सर, साउंड शेयर ओके। नहीं हो रहा है। हाँ ओके, मैं दूसरे पार्ट पे आ जाता हूँ। ये बहुत ही मशहूर जबरदस्त एक डायलॉग है कि मैं बीए पास हूँ और मेरे कपड़ों से ही पहचान होती है। इस सेशन का भी बहुत ही जबरदस्त एक ताल्लुकात है और मैं इसके भी साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और सभी से पूछना चाहूंगा, गाइस आर यू एक्साइटेड? यस यस सर। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। यस, बिल्कुल जरूर एक्साइटेड रहिए क्योंकि ये सेशन ही एक्साइटेड है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है एक सेशन। हर एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी मैं स्क्रीन शेयर चालू कर रहा हूँ। ओके मनीष सर। सभी पार्टिसिपेंट्स में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने साथ आज की इस मीटिंग में डायरी पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि आज की मीटिंग वाकई स्पेशल है साथियों। तो दोस्तों आज सभी जन एक्साइटेड होंगे जरूर, क्योंकि मैं भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम व्यक्ति दूसरों को सिखाने से ज्यादा खुद ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि हर अनुभव अपने लिए ही होता है और दूसरों के लिए ही होता है। तो मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मुकेश मेंढे है और मैं आमगांव से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया हूँ। और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, आप अगर देखते होंगे। इस इंडस्ट्री बारे में अगर मैं बताना चाहूंगा तो इसको भी पहले इग्नोर किया गया। जैसे आरसीएम को शुरू में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, वैसी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को भी तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने घर में खाना बनाता था, लेकिन बाहर जाके क्यों खाए। एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ने तैयार किया कि बाहर भी एक एक्साइटमेंट होता है खाना खाने का, वो इंडस्ट्री चालू हुई है और फ्रांस से चालू हुई है दोस्तों ये इंडस्ट्री। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, अगर ऑक्यूपेशन की अगर मैं तुरंत की बात करना चाहूंगा तो मेंडेजिन रेस्टोरेंट, जैसे राजस्थान ने हमारे बीच में पेश किया कि मेरे रेस्टोरेंट है मेंडेजिन रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट है और मैं उसका ऑनर हूँ। अगर पार्ट टाइम की बात करूँ तो मैं आरसीएम कर रहा हूँ और इसमें से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभी तक जितना मेरा एज है, इस एज तक आते आते मैंने जितना भी आज ग्रहण किया वो आपके बीच में शामिल करने वाला हूँ। अगर ड्रीम्स की बात करूँ तो हर व्यक्ति चाहता है कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, और मैं भी आज चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं। मेरे बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मैं विदेशी की यात्रा की, विदेशी की भी यात्रा किया और विदेश की यात्रा करने के बाद मैंने महसूस किया वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का जो एटीट्यूड उनका रहन सहन मैं देखा और मैंने महसूस किया कि मुझे भी एक बिजनेस में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है और आके मैं बनूंगा। स्क्रीन शेयर दिख रही है ना क्लियर राजस्थान? बिल्कुल सर। यस सर हाँ, दिखाई दे रही तो दोस्तों चालू करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। आज बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है और आपके बीच में नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है। ये हम देखिए, मैंने जो गाना बजाया था उस गाने के बोल होते हैं, देखिए मुस्कुराहटों के हो निसार। यानी आज विश का ये जो मुस्कुराहट है, सबसे ज्यादा अगर खुशी होती मुस्कुराहट की होती है जेंट्स को। अब बोलोगे कि लड़के को यहाँ पर खुशी की होती मुस्कुराहट की है, अगर किसी लड़की ने स्माइल कर दिया तो सबसे ज्यादा खुशी लड़की को होती है। आर यू एक्साइटेड Yes, मनीष yes, सर? yes, यस सर यस सर yes, आई एम राइट? यस yes, sir. यस यू आर राइट। हाँ, बिल्कुल। तो मन यही है कि जब भी स्माइल अगर कोई लड़की देती है तो सबसे पहले दिल को छूती है तो वह है लड़के के, ये हकीकत है। और लड़की की सोचती है कि स्माइल जब मैं देती हूँ तो मैंने सही दी कि नहीं दी इस व्यक्ति को, ये लड़की की इसमें होती है। और लड़के का एक एक्सेप्टेबल होता है कि उसमें स्माइल है। तो पहला पॉइंट विश के अंदर थोड़ा मनीष डिस्टर्बेंस हो रहा है मनीष सर, किसी का पीछे से आवाज आ रही। ओके, तो मैं बात करना चाहूंगा स्माइल पे। हम स्माइल विश पे स्माइल क्यों जरूर रहता है, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं दोस्तों, मैंने जैसे बात किया, हम किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हैं, अगर आप गुस्से से गए तो लड़की प्रपोज नहीं करेंगी, और मनीष सर अगर एग्रेसिव में गए तो कोई भी लड़की प्रपोज नहीं करेंगी। इसीलिए हमेशा मनीष सर के दिल में स्माइल रहती है। आप जब भी मीटिंग देखिए उसमें एक स्माइल भरी मुस्कान आती है मनीष सर के और सबके दिलों में छा जाती है। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक स्माइल। एक शेक्सपियर का एक कोटेशन है कि स्माइल मेक अ लाइफ, यानी आपकी जो जिंदगी वो स्माइल पे डिपेंड होती है।
यानी स्माइल आप करोगे तो सामने वाले की लाइफ भी खुश होंगी और आपकी भी लाइफ खुश होंगी, इसीलिए स्माइल का बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप विश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा सेशन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिस गाने पे मैंने बोल लगाया हूँ शुरुआत में कि मुस्कुराहटों पे, उसमें पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आप अगर उस गाने को महसूस कीजिए तो पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो सॉन्ग एक महसूस करोगे आप। उसके एक डायलॉग में भी बोलता है कि मैं बीए पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी इज्जत नहीं है क्योंकि मैं सूट बूट पे नहीं हूँ। यानी कितना महसूस है इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उस गाने से महसूस होता है। और मैं बात कर रहा स्माइल की, स्माइल क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेम ऑफ पर्सन। आप जब भी किसी से मिलते हैं या बात करते हैं उस व्यक्ति का नाम लीजिए। यानी आप जब भी सुबह मिलते हैं, जैसे किसी को गुड मॉर्निंग करना है या गुड आफ्टरनून करना है, सामने वाले व्यक्ति का नाम जरूर ले। जैसे मैंने बोला गुड मॉर्निंग रजत सर, यानी उस सामने वाले व्यक्ति को अगर आप 1 साल बाद भी मिल रहे हैं, अगर आपको उसका नाम याद है तो आप उसके दिल पे छवि बना सकते हो। इतना जबरदस्त काम करता है नेम ऑफ पर्सन का। यानी सामने वाले का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी फील्ड में जाइए, ये पॉइंट आपको काम में आएंगे। ये जिंदगी के पॉइंट्स है और यही सामने आपको काम में आने वाले हैं। यानी नेम ऑफ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी के नाम का लेते, मैं सुबह मिलता हूँ, अगर इंग्लिश में है 3 तरह के वर्ड्स होते हैं, गुड मॉर्निंग तो गुड इवनिंग होता है, गुड आफ्टरनून होता है एक्चुअली अगर विश करना है। लेकिन अगर सबसे अच्छा तरीका अगर हिंदी है, अपनी मातृभाषा है, तो नमस्कार लीजिए, राम राम लीजिए, सत श्री अकाल लीजिए, सलाम वालेकुम लीजिए। बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन सामने वाले का, जैसे मैंने बोला जिशान पठान सर सलाम वालेकुम, यानी उसके नाम पे ही एक ताजगी आती है कि सामने वाला मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए नेम ऑफ पर्सन का आप बहुत ध्यान रखें। उसके बाद टाइमिंग दोस्तों, आप जब भी किसी को अगर टाइम देते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए भी टाइम महत्वपूर्ण है और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी टाइम महत्वपूर्ण है। इसलिए टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें अपने जीवन में। मैंने जैसे ही मीटिंग चालू हुआ, मैंने बिफोर टाइम ज्वाइनिंग किया। बहुत लोग यहाँ पर भी होंगे, बहुत लेट आए होंगे, शायद कुछ काम होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा हमेशा वो व्यक्ति लेट आता, लेकिन लेट जो आदत है या टाइमिंग पे आने की बहुत जरूरत है। इसलिए टाइम पर जब भी विशेष करते हैं आप, तो टाइम का जरूर ध्यान दें कि किस वक्त आप विश कर रहे हो। अगर मॉर्निंग टाइम है और आप इवनिंग विश कर रहे हो तो उस व्यक्ति पे हंसी आएंगी और वो बोलेगा कि इसको नॉलेज नहीं है इवनिंग और गुड आफ्टरनून या मॉर्निंग का। इसीलिए टाइमिंग का ध्यान दीजिए। आप जब भी किसी को विश करते हैं तो कौन से टाइम पे विश कर रहे हैं, मॉर्निंग में विश कर रहे हैं, आफ्टरनून में विश कर रहे हैं या इवनिंग में विश कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, क्यों? इसी से पूरी संग्रह बनाया जाता है, इसी से पूरा समाज तैयार होता है, इसी से पूरी कंट्री तैयार होती है। और लैंग्वेज प्रॉपर यूज करना चाहिए। जब भी आप लैंग्वेज की बात आते हैं तो सामने वाले को अगर यहाँ पर एक उदाहरण, मैं उर्दू में बात करूंगा तो किसी को समझ में आएगा राजेश सर? नो सर, बिल्कुल नहीं। नो, यहाँ किसी को सब समझ में हिंदी नहीं भाषी आएगा क्योंकि हमारे को हिंदी आती है एक्चुअली। यही बिल्कुल। हमने सीखा है। हमारी मातृभाषा, मेरी मातृभाषा मराठी में, बहुत लोगों के यहाँ पर मराठी नहीं आते होंगे। अगर मैं मराठी में बात करूंगा तो किसी को समझ में आए। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय जो भाषा है वो हिंदी है, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसीलिए जब भी आप विश करते हैं किसी व्यक्ति को तो उसकी लैंग्वेज पहले जान लीजिए। यानी आप जब बात करते हैं तो फॉरेनर है या वो महाराष्ट्रियन है या वो साउथ इंडियन है, आप बिल्कुल, क्योंकि हम जहाँ जहाँ देश जाते हैं, हम जहाँ जहाँ राज्यों में जाते हैं, जिस राज्यों में जाते हैं, हर राज्य की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अलग होती है, याद रखिए। इसीलिए लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप विश करते हैं। उसके बाद आइस कांटेक्ट दोस्तों। अभी आइस कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नीचे नजरें झुका के अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी इंप्रेशन नहीं आएगा। इसीलिए आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं या जब भी किसी से भी आप बात करते हैं तो आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जब सामने की आंखों में बात करके आप नहीं तकेंगे तो सामने वाला गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आपके आंखों में बात नहीं करते। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अगर मैं स्क्रीन पे नहीं देखूंगा, अगर आजू में देखूंगा, मेरे को तो यहाँ से पूरे याद है, लेकिन मैं अगर इधर से देखूंगा तो मेरे को वो सामने मेरे को तो स्क्रीन में सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, लेकिन मेरे को प्रेजेंटेशन में भी आपके चेहरे दिख रहे हैं, आपकी आंखें दिख रही है। इसीलिए आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ विशेष का पार्ट। ये जब भी आप किसी को विश करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जरूर याद रखिए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
ये दोस्तों मैंने बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की उधर दोस्तों है, आप यहाँ पर जितने भी यंग पर्सनालिटी बैठे हैं, आप किसी भी फील्ड में जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपकी चॉइस है। लेकिन जो भी फील्ड आप चूज करते हैं तो उसको ग्रूमिंग का बहुत जरूर याद रखिए। जब भी आप अगर नौकरी में भी जाते हैं तो याद रखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी नेता भी आपको बनना है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस है। आग अगर अच्छे यानी बड़े किसान अगर बनना चाहते हैं उसमें भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो वहां पर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है। आप कहीं किसी भी फील्ड में जाइए, हर जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। इसीलिए हमारे को याद रखिए, जब प्रोफेशनल दिखेंगे, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भगवान ने हमारे को बहुत अच्छा दिया शरीर, दोस्त शरीर में कोई कमी नहीं की ये ऊपर वाले ने, लेकिन उस शरीर को कैसे चलाना है वो आपके ऊपर छोड़ा है ऊपर वाले ने। उसने तो आंखें बनाई है, सब कुछ बनाई है, ऊपर से नीचे देखने लायक इंसान है। जब भी हम किसी को देखते हैं तो सामने वाले की लाइफ में खुश जाते हैं। और किसी हम दो व्यक्तियों को देखते हैं, आपकी दोस्तों देखते हैं, एक एक पतला सा व्यक्ति है और एक मस्त उसकी एक मोटा सा व्यक्ति है, और एक पर्सनालिटी उसकी डेवलपमेंट है, शरीर से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप किसको ज्यादा गौर से देखेंगे? जो वेल डेवलप है यानी पर्सनालिटी में डेवलप है, यानी अपने शरीर से डेवलप है, वो शरीर से डेवलप है, उसको डायरेक्ट पहले नजर जाएंगी। और आपको अगर वो अगर बारीक है या मोटा है तो उसका अगर ऐसा लगेगा कि इसने कुछ खाया है कि नहीं। और मोटे को अगर सोचेंगे तो उसने बोले बहुत ज्यादा खा लिया, तो हमारी सोच बदल जाती है। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत जरूरत है अपने लाइफ में। तो पहले पॉइंट पे बात करना चाहूंगा हेयर। हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जब भी आप ग्रूमिंग की बात करते हैं, आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, आपके अगर बाल अगर धोनी समान बनाइए ना, शुरू में धोनी बहुत बाल लंबे करते थे, फिर भी लोग उसके बाल पे फिदा थे क्योंकि उस टाइम पे उसका उसका सक्सेस बोलता था। लेकिन याद रखिए जब भी आप यस करते हैं तो आप मलिंगा समान बाल करके अगर किसी को प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो कोई एक्सेप्टेबल करेगा क्या आपके बाल? आपको बाल देख के या पे हेयर देख के ही सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित होगा कि ये कौन से प्लेटिना या कौन से ग्रह से ये आया है, ये हमारे को महसूस होगा। इसीलिए जो हेयर होते हैं हमेशा शुड बी कट और वेयर प्रॉपर शेड होना चाहिए हमारे कट। यहाँ पर दो व्यक्तियों को देखे होंगे आपने, एक यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दोनों वेल डेवलप है अपने हेयर कटिंग से, देखिए। इसीलिए हेयर कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी हेयर करते हैं आपकी शेव बरोबर प्रॉपर होना चाहिए। आपकी जब भी शेविंग करते हैं, अगर लड़के हैं, अगर आप लड़कियां हैं तो जब भी बाल अगर करते हैं तो ज्यादा भी आप लंबे या उसको आप उसको एक सामने चूड़ी आती है उसको चूड़ी को बांध दीजिए या पूरी बाल बांध दीजिए अगर लेडीज है, या शॉर्ट बाल जिसके है तो वो एक मॉडल के तरह रहते हैं, उसको किया जाता है। हेयर स्टाइल में बहुत है लड़कियों के, वो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो हेयर है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए अपने सामने वाले को, ऐसा भद्दा नहीं दिखना चाहिए कि इसके बालों में आज ये डायरेक्ट सो के डायरेक्ट उठ के आया है कि मेरे पास, इसने ब्रश किया है कि नहीं किया। इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट पे जाना चाहूंगा, नेल्स। नेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। नेल्स से आपके शरीर की पूरी गुणवत्ता पता चलती है दोस्तों। नेल्स की क्यों गुणवत्ता पता चलती है? बहुत लोगों के देखिए नेल्स बहुत बड़े बड़े बना दे, मेरे को पता नहीं है कि वो नेल्स क्यों बड़े करते, शायद उनकी हैबिट होंगी या उनका एक शायद शौक होगा, लेकिन शौक बाजू की बात है सर। शौक करना है, सारी उम्र पड़ी है, आप प्रोफेशनल में है तो प्रोफेशनल की तरह ही रहिए, नेल्स को ज्यादा बड़ा ना करिए, प्रॉपर सेट करिए उसको। इसीलिए नेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दोस्त। उसके बाद बात करूंगा ड्रेस। मैं ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पूरे जिंदगी में, पूरी जिंदगी में सर। आज अगर ड्रेस की अगर बात करना चाहूंगा, अगर एक उदाहरण बात करना चाहूंगा, हम किसी मैयत में जा रहे हैं और हमने सूट और टाई पहन के जाए तो कैसा लगेगा दोस्त? कहीं ना कहीं अलग लगेगा, सामने वाले को भी फीलिंग अलग आएंगे, हमारे को भी फीलिंग आएंगे। फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली इंडियन की बात करूँ। फॉरेन में एक्चुअली कोट पहना जाता है लेकिन उसका भी प्रॉपर सेट होता है दोस्तों। जब फॉरेन में भी कोट पहनते हैं तो प्रोफेशनल कहाँ जाना है, शादी में जाना है उसका अलग कोट होता है और मैयत में जाने का अलग कोट होता है, ये याद रखिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ड्रेस कोड का वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी शादी में जाते हैं तो उसके तरह दिखते हैं, आप शादी में बिल्कुल डैशिंग जाते हैं, सामने वाला अट्रैक्शन हो। अगर मैयत में जाते हैं तो उसके समान फीलिंग आना चाहिए। आप जब भी मैयत में जाते हो अगर कोट पहन के जाऊंगा तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपसे कटने लगेगा। इसीलिए उसके प्रॉपर ड्रेस में जाइए, नॉर्मल ड्रेस पहनिए और वहां पर जाइए।
इसलिए ड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग, मैं बात करता हूँ, जब भी प्रोफेशनल में जाते हैं, मीटिंग देने जाते हैं, यहाँ पर भी अगर बहुत लोग होंगे, शायद दिल में ना ले किसी लोग व्यक्ति, जीन्स पे जाते होंगे। मैं बोलता हूँ जीन्स पे कभी ना जाए, कभी भी अगर प्लान देने जाते हो तो जीन्स पे ना जाए। आपको बहुत अलग महसूस होता होगा। जीन्स जब पहनते हैं बहुत टाइट होते हैं जीन्स लोग। जीन्स हम जब पहनते हैं तो टाइट होते इसी के कारण हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, हम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। वही कपड़े पहने, वही चीज पहने कि आप कंफर्टेबल हो, इसलिए ड्रेस कोड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं ड्रेस कोड पे हूँ, पूरा दिख रहा हो आपको, स्क्रीन के सामने दिख रहा हो, ड्रेस कोड पे हूँ। अगर आपके सामने अगर ड्रेस कोड पे नहीं आता, सबको दूसरा नॉर्मल ड्रेस पहन के आता तो मैं इस प्रोफेशनल के लायक नहीं समझता। इसीलिए आपके ड्रेस कोड से ही आपकी पहचान होती है, याद दो। उसके बाद बात करना चाहूंगा, नेक्स्ट है वॉच, यानी घड़ी। घड़ी का भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने ग्रूमिंग में। जब भी आप प्रोफेशनल व्यक्ति हो, हर जगह घड़ी पहनना ये इम्पोर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था, लेकिन घड़ी अगर रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके सामने वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा। इससे अच्छा क्या है, घड़ी से क्या पता चलेगा हमारे को? घड़ी से हमारे को टाइम पता चलता है दोस्तों। और ग्रूमिंग में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को टाइम दिए है 11 बजे और आप 11:30 बजे पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप मिस कंफ्यूज हो गए, या कुछ बात करने में कंफ्यूज हुए, आपने उसको 11 बजे का टाइम दिया और आप 11:30 बज गए, लेकिन आप लेट हो गए। तो हमारे पास घड़ी अगर रहेंगी तो हम हमेशा देख सकते हैं अपने टाइम पे। आज लोगों के पास मोबाइल होंगे सर, मोबाइल पे देखते, लेकिन घड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी अगर जेब से बार बार मोबाइल नहीं निकाल सकते, लेकिन घड़ी अगर आप बार बार देख सकते हैं। मेरे पास भी ये वॉच मैंने पहना है, घड़ी पहना हूं मैंने, क्यों? क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूँ कि मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास 15-20 मिनट टाइम है, मैं टाइम देख सकता हूँ। इसीलिए हमारे पास घड़ी होना बहुत जरूरी। उसके बाद बूट पॉलिश। आप जब ग्रूमिंग पे आते हैं तो आप जो पहनते हैं, आपका बूट पॉलिश है, उसको पॉलिश करना जरूरी है हर दिन। जब भी आप फील्ड पे जाते हैं, आप कोई भी फील्ड जाए, इंटरव्यू में अगर पॉलिश करके आपके जूते को पॉलिश करके नहीं जाए, भत्ता कर जाए, तो इंटरव्यू आपको फेल कर देंगे, याद रखिए। इसीलिए आपकी जो जब इंटरव्यू, सामने वाला इंटरव्यू लेने जाता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया हूँ और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो सामने वाला जब हम एंट्री करते हैं, गेट पे जैसे इंटर करते हैं, तो सामने वाले की जो नजर है पहले वो आपके बालों पे जाती है, सामने नीचे बूट पे जाती है। याद, आपके बालों से लेके डायरेक्ट बूट तक जाती है, यानी आपके बूट कैसे है, और बूट से आपके चलने का ढंग पता चलता है, ये याद रखिए। इसीलिए आप जब भी शूज पहनते हैं, शूज भी पहनने का तरीका है। बहुत लोग अभी मॉडल शूज आ गए हैं, बहुत लोग शॉर्ट शूज पहनते हैं। मैं बोलता हूँ शॉर्ट शूज जब भी प्रोफेशनल में जाते हैं, शॉर्ट शूज ना पहने, प्रोफेशनल जूते पहने, जो भी लेस वाले, बिना लेस वाले, लेकिन पॉलिश हुए रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाने जाऊंगा, परफ्यूम। परफ्यूम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताए होंगे, मनीषा मैडम की एक मीटिंग हुई थी 5 तारीख को, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उस वीरांगना, राइट रजत सर, वीरांगना, वीरांगनी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें बहुत मनीषा मैडम ने बहुत ही शानदार जानकारी दी कि हमारे को परफ्यूम कैसा यूज करना चाहिए। उस वक्त मैडम ने पूरे लेडीज, क्योंकि मेरी बेटी मेरा अभियान के तहत वो प्रोग्राम चल रहा था, और पूरे लेडीज के बारे में मैडम ने कैसा रहा, उसमें से कुछ हमने लड़कों के बारे में ही वहाँ पर डिस्कशन किया। लेकिन मैं यहाँ पर लड़कों के लिए भी परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी परफ्यूम अगर लगाते हैं या अपने ड्रेस पे स्प्रे करते हैं, तो आप ज्यादा हार्ड ना लगाए, लाइट परफ्यूम लगाए, नॉर्मल परफ्यूम लगाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि आप पी के तो नहीं आए। कोई कोई परफ्यूम का जो ये होता है, जो सेंट और स्मेल होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लेके आया है, तो आपको बाय आइडेंटिफिकेशन जाता है। इसलिए लाइट परफ्यूम लीजिए, ज्यादा हार्ड ना लीजिए, और अच्छे परफ्यूम लीजिए। बहुत परफ्यूम अलग अलग वेराइटी से आते हैं, और कई तरह का ऐसा लगता है कि आप लेके तो नहीं आए। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, मेकअप। हाँ, मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए तो है, गर्ल्स के लिए तो है, लेकिन लड़कों के लिए भी है। हम बोलते हैं कि लड़कियां ही मेकअप करती, नहीं, लड़के भी मेकअप करते हैं जनाब। लड़के कैसे मेकअप करते हैं? आपका मेकअप जब होता है वेल सेव, आप जब सेविंग करते हैं तो आप पाउडर लगाते, आप हेयर सैलून करने जाते हो, वहां पर बहुत फ्रेश क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम लगते हैं, फेस वॉश लगाइए, और पाउडर ज्यादा ना लगाइए। आप जब भी फेस पे लगाते हैं, ज्यादा बहुत पुराने जब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बहुत सारे पाउडर लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि माँ ने बहुत पोत दिया है, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए,
अब ये पाउडर लगा के बहुत गोरा हो गया। वैसे पाउडर लगाने से कोई गोरा नहीं होता या क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता दोस्तों। ये हमारा क्या है, जो पसीना होता है। अभी वो बहुत मैंने पाउडर लगा के आया, फिर भी मेरे को पसीना हो रहा है, क्योंकि हॉट जो समर सीजन है तो उसके कारण गर्मी बहुत हो रही है। तो पाउडर का जो होता है, आपका जो पसीना है वो कम आता है उस टाइम पे, और जब पाउडर पूरा ये होता है तो पसीना आने लगता है। तो इसीलिए पाउडर की जो मात्रा है वो ज्यादा ना हो, कम से कम हो। उसके बाद व्हाट डू यू वांट, यानी आपके पास जो क्या चाहिए, आपके साथ क्या चाहिए, आपके पास क्या चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इन्हें ग्रूमिंग में मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास तो ड्रेस कोड सब कुछ होना चाहिए। नहीं, इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपके पास होना चाहिए पेन एंड डायरी, जो कि मेरे जेब में रहती है हमेशा। डायरी हमेशा मेरे जेब में रहती है। आरसीएम की डायरी है, मेरे को अरुण फुंडे सर ने दिए थे, और वो तो शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को आरसीएम की डायरी मिल गई। तो ऐसे मैं डायरी रखता हूँ, क्यों कि मैं हमेशा बैग लेके नहीं चलता। कभी कभी दोस्तों, कभी शायद हम शायद शादी में जा रहे हो और वहां पर हम आरसीएम के बैग लेके जाएंगे क्या? नहीं जी, ले जा सकते, क्योंकि हम शादी में स्पेशल प्रोग्राम में जा रहे हैं। लेकिन आपके पास डायरी रहेंगी, अगर परिचित आपका व्यक्ति मिल गया तो आप उस डायरी पे ही आप प्लान दे सकते हैं। इसलिए पेन और डायरी हमेशा आपके पॉकेट में होना चाहिए, या आपके पॉकेट में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट कहीं से भी मिल सकता है। सीखने के लिए कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर से भी आप सीख ले सकते हो, कहीं से भी आप ग्रहण कर सकते हो। ये पॉकेट, इसीलिए डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करना चाहूंगा 9वें पॉइंट पे, पॉकेट। हाँ, हम लड़कों के लिए पॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पर्स जब यूज करते हैं, या ये जो पॉकेट है, पैंट के पॉकेट्स होते हैं, सामने शर्ट में पॉकेट्स होते हैं, तो पॉकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पर्स लगते हैं पीछे के इसमें, तो लिमिटेड पर्स में जो भी आप इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, विजिटिंग कार्ड रखते हो या मनी ये लगते हो, जो भी आप रखते हो ना, फूला होना चाहिए आपका पॉकेट। बहुत ही भद्दा लगता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी देखा जाता है, ये याद रख। इसीलिए आपका जो पीछे का जो है, आपका फुला फुला जेब नहीं होना चाहिए, उसके लिए लिमिटेड जेब होना चाहिए, और उसके लिए होना है। उसके बाद आपका जो पैंट के जेब है, बहुत लोग कॉइन्स लेके घूमते हैं, और कॉइन्स जब बसते हैं, या हेवी कीज लेके घूमते हैं, गाड़ियों की चाबी, तो जब बसते हैं तो थोड़ा सा अलग फीलिंग होता है। इसीलिए वो बजने वाले जो साधन है वो कम से कम आप पॉकेट में रखें। उसके बाद जो सामने वाला पॉकेट की बात कर रहा हूँ, सामने वाले पॉकेट में आपके पेन और डायरी तो होना चाहिए। उसके बाद पीछे के डायरी, पीछे के पॉकेट में आपके पास कॉम भी होना चाहिए। कॉम की क्यों बात कर रहा हूँ, मेरे को कंघी की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए होना चाहिए आपके जेब में। जब भी आप कोई सफर करते हैं, या तो आपके जो गाड़ी से जाते हैं तो बाल बिखरते हैं, इसीलिए हमारे को सेट करने के लिए, हमारे को प्रॉपर सामने वाले व्यक्ति को सेट कर, जो दिखाना है, कुछ हमारी बॉडी पर्सनालिटी दिखाना है, तो सेट करना चाहिए। बालों को पहले सेट कर। हमारे अरुण फुंडे सर, हमेशा उनके पॉकेट में मैं कॉम देखता हूँ। मैंने महसूस किया कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट किया कि हमारे पास कॉम की बहुत जरूरत है। उसके बाद मैंने जो पहले वीडियो में दिखाया था, स्माइल। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीष सर जब भी स्माइल करते हैं, लाखों दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। इसीलिए बोलता हूँ स्माइल बहुत जरूरी है, और स्माइल के लिए मैंने मुस्कुराहटों पे हो निसार ये गाना बजाया था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि उस गाने का पूरा सारांश मेरे पास है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हेल्थ। अब हेल्थ पे बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर हेल्थ नहीं रहेंगी तो आप वेल्थ नहीं कमा सकते। इसीलिए हेल्थ बहुत जरूरी है। और पहला पॉइंट है योगा एंड मेडिटेशन। आप जब भी कुछ करते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठ के हर दिन मेडिटेशन या योगा करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी या मेरी बॉडी फिट रहे। मैंने जब भी बताया था कि एक बारीक और एक मोटा है तो आप थोड़ा सा अलग महसूस करेंगे। इसीलिए योगा और मेडिटेशन बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। ये 7 चक्र दिख रहे हैं आप मेडिटेशन में, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 7 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी मैंने पूरी स्लाइड तैयार किया हूँ, ये भी 7 चक्र के समान ही है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, फ्रेश एंड वेजिटेबल। फ्रेश फूड और वेजिटेबल खाना भी बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए अपने लिए। अगर आप फूड बराबर नहीं ले रहे, आप वेजिटेबल्स बराबर नहीं ले, और इस टाइम पे जो है अभी पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, आपको फ्रेश फूड खाने की जरूरत है, और वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खाने की जरूरत है। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकती है। हमारे पास इम्यूनिटी पावर के बहुत सारे साधन, और इम्यूनिटी पावर के आप कैप्सूल्स लीजिए। तो हमारे को फ्रेश फूड खाने की बहुत जरूरत है। उसके बाद ऑलवेज पॉजिटिव। हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे
तो आप कितना भी योगा कर लीजिए, आप कितना भी फ्रेश फूड खा लीजिए, आपके मन में अगर पता चल रहा है, आपके दिल की धड़कन में घूम रहा है कि यार कोरोना है, कोरोना में बाहर नहीं निकलूंगा, कोरोना लग जाएगा मेरे को। हॉस्पिटल में आज देखिए लोगों, दोस्तों, कि जो व्यक्ति ज्यादा मरे वो कोरोना से नहीं मरे, मेरे को ऐसा नहीं लगता, सबसे ज्यादा आपके डर से मरे। इसीलिए पॉजिटिव होना चाहिए आपके अंदर कि हम सामने जी सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ। अगर कैंसर वाले व्यक्ति को बता दिए 2 दिन का मेहमान है तो वो चले जाएगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं उससे पार हो जाते हैं, जैसे हमारे युवराज सिंह, जो कि उनको कैंसर होने के बाद भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला और वो जीत के दिखाए। तो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए अपने अंदर, तभी हम बाहर हेल्थ मजबूत रह सकती है। उसके बाद जंक फूड, अवॉइड जंक फूड। हम अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम देश में बहुत डेवलप हो चुके हैं, हम खान पान में भी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम अपने शरीर को मारे। डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम शरीर को मार रहे हैं। हमने आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि हमने ऑक्सीजन के झाड़ों को काटे हैं, ये हमारी ही गलती है, हमारी गलती है करके हम हेल्थ पे आज सिक्योर नहीं है। इसीलिए जंक फूड भी है, हम शायद हो सकता है महीने में 1 आध बार खाइए, लेकिन बहुत व्यक्ति जो खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। मैं फूड इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, या मैं अभी चला रहा हूँ फूड इंडस्ट्री, तो मैं जानता हूँ इन चीजों पे। आप जो चाइनीज खा रहे हो दोस्तों, चाइनीज ज्यादा ना खाए। मैं भी चाइनीज खाता हूँ, लेकिन महीने में 1 आध बार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाता। रेस्टोरेंट में कितना भी चाइनीज, क्योंकि चाइनीज में जो अजीनोमोटो जाता है आपकी बैक बोन्स खराब कर सकता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ मरोड़ कर सकती है। इसीलिए चाइनीज फूड को कम से कम खाइए या अवॉइड कीजिए, या जंक फूड को पूरा अवॉइड कीजिए। आपको जो हार्ट की बीमारियां भी होती है वो जंक फूड से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन, डेली वर्क। अगर डेली वर्क नहीं करेंगे तो आप हेल्थ पे पॉजिटिव नहीं रह सकते। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली अगर बिजी रहेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेंगी। एक देखिए, किसान को बहुत कम बीमार होता है दोस्तों, याद रखिए, सोचने की बात है यार। आ रही है कि किसी किसान की कि मेरे कोरोना पॉजिटिव हो गया, बहुत कम हो सकते हैं चुनिंदा, लेकिन वो एक्शन में है, वो डेली वर्क कर रहा है अपनी खेती में, इसीलिए उसको वो महसूस नहीं हो रहा कि मेरे को बीमारी है, क्या है, कुछ नहीं है। उसको सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो लगा है काम में, इसीलिए वो हेल्थ के प्रति बहुत लगा हुआ है। वैसे सर मेरे पास 10 मिनट टाइम है, 3 स्लाइड। ओके सर, आप अपना समय लें। ओके, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहूंगा, स्पीक वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हमारे लाइफ में जो भी काम करती है, बात का निकला तीर, और जो बोलते हैं ना कि मुंह से निकली जबान और तीर निकला हुआ कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो आपकी वैल्यू, आपकी जो स्पीक है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत संभल के बोलिए। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा पहला पॉइंट, अवॉइड एब्यूज वर्ड। जब भी हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट या किसी से बात करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम गाली गलौज ना करें। किसी व्यक्ति को हम बात करते हैं तो ऐसे ना लगे कि हम गाली दे रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसे लगता है, मैं हिंदी में बात करते बहुत लोग साले यूज करते हैं, ये यूज नहीं करना चाहिए। हिंदी भी प्रॉपर बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उसका प्रॉपर यूज कीजिए। गाली गलौज कृपया ना करें, अपनी भाषा का संयम रखें, और सामने व्यक्ति को सिर्फ भाषा से आप इंप्रेस कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिए। इसीलिए अपने लैंग्वेज का जो है आप बोलते हैं उसका ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो दूसरों का अपमान करेंगे, कभी ना करें, ये गलती कभी ना करें, क्योंकि दिन बदलते रहते हैं। ये दोस्तों याद रखना कि दिन बदलते, हर व्यक्ति के अलग अलग दिन होते हैं। शायद इसके आज बुरे दिन होंगे, लेकिन कल भी अच्छे दिन आएंगे जरूर उसके। इसीलिए क्रिटिसाइज किसी को ना करें। आप नौकरी में भी हो या किसी के बॉस भी हो, आप एम्प्लॉइज भी होंगे, आपके नीचे नौकर होंगे, उसको भी मान सम्मान दीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, जो इस धरती पे आया है, ऊपर वाले ने भेजा है, इसीलिए सबका सम्मान करें, किसी को नजरअंदाज या किसी को धुतकारे ना, ये याद रखें, क्रिटिसाइज ना करें। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लिसन प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा रजत सर से भी बात करता हूँ कि मेरे को सुनना बहुत पसंद है, हर किसी की बात सुनना पसंद है। मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलता है। इसीलिए लिसन प्रॉपरली। जब भी आप किसी से बात करते हैं या किसी की बात स्वीकारते हैं, एक जापान का कोटेशन देना चाहूंगा। जापान में कहा जाता है कि वहां पर जब मीटिंग्स होती है
एक व्यक्ति अगर बोलता है तो पूरे व्यक्ति सुनते, प्रॉपर सुनते, उसके बात पूरी खत्म होने देते, बीच में कभी बीच में वो नहीं बोलते ना, बीच की हड्डी बनते हैं, वो बीच की हड्डी नहीं बनते। लेकिन हमारे असेंबली में देखिए आप, लोकसभा में देखिए, एक व्यक्ति बोलता है पूरा गांव बोलता है, यानी पूरा गांव चिल्लाता है, यानी उसकी बात सुनता ही नहीं। तो हमारा तो कभी ऐसा ना करे। अगर प्रोफेशनल में हो आप, या किसी आपको अच्छा इंसान बनना है, तो आपको लिसन प्रॉपरली होना चाहिए। आपको सुनने की जो क्षमता है वो हमेशा संयम के साथ उसकी बात सुने। शायद वो गलत भी बोलता होगा, लेकिन प्रॉपर सुने, उसकी पूरी बात सुने। शायद कुछ पॉइंट उसके वो आपको खटास लगते होंगे, लेकिन बाद में उसको आप उसको बात कर सकते हो, उसके बाद पूरी खत्म हो जाने दीजिए तब। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो चौथा पॉइंट है, डोंट क्रिएट लैंग्वेज बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बात करते किसी से, मैंने बोला कि अभी मैं उर्दू बात करूंगा तो सामने वाले को किसी को समझ में नहीं आएगा, मेरे को एक्चुअली उर्दू आती भी नहीं, लेकिन एक बात की बात है कि अगर कोई व्यक्ति उस लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उस लैंग्वेज में बोलने की बात करे। जब सामने वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो शायद हमारे को इंग्लिश ना आती है, तो शायद किसी को बुलाइए जिसको इंग्लिश आती है और समझने की कोशिश करिए कि ये बहुत क्या कर रहा है। मैंने एक अनुभव किया, मैं मलेशिया में था और मलेशिया में चाइनीज लोगों की बात में किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आती, मेरे को तो समझ में नहीं आती थी। लेकिन एक मेरे मीडिएशन था, बीच में जो बात करना था वो चाइनीज लैंग्वेज जानता था, उसको मैंने बुलाया और मैंने ये बात समझने की कोशिश की। तो ये बात आप कर सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर ना लाया है बीच में, पूरे सामने वाले की बात जैसे जो बात कर रहा है उसकी लैंग्वेज क्या है वो प्रॉपर जान लीजिए और उस समय आप बात कर लीजिए। और यहाँ पर अगर मैं मराठी हिंदी मिक्स है और यहाँ पर प्रॉपर है जो हमारे राष्ट्रीय लैंग्वेज है हिंदी है, तो हिंदी में बात कर सकते हैं, इसलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए। उसका नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी, इसके बाद लास्ट स्लाइड है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। मैंने बात कहा था शुरू में ही कि मनीष सर 5 मिनट पहले मीटिंग चालू करते हैं। क्यों चालू करते हैं? क्योंकि 12 बजे बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बजे हमारी मीटिंग चालू होने वाली है, 5 बजे मीटिंग चालू होने वाली, तो हमारे पहले आना चाहिए। हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो पहले आना चाहिए। इसीलिए मैं पहले बात जो पॉइंट ले रहा हूँ, अवॉइड लेट हैबिट्स। जब भी आप किसी को टाइम देते हैं तो लेट ना हुए, लेट हैबिट्स ना डालें। इसलिए ऑलवेज लेट, चेंज दैट हैबिट्स। आप जब भी लेट होते हैं उसकी हैबिट चेंज कर दीजिए वो लेट जाने की। पहले आप आधा घंटा पहले पहुंचिए या 15 मिनट पहले पहुंचिए आप। हाँ, ट्रैफिक हो सकते हैं, आपको उसका अंदाजा लगाना है। बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में ट्रैफिक होती है तो उसका अंदाजा लगाना चाहिए कि मुझे 1 घंटा लग सकता है ट्रैफिक में, तो आप 2 घंटा पहले निकलिए। इसीलिए लेट हैबिट्स के याद रखिए। जापान में एक बात करती है कि वहां पर अगर ट्रेन भी लेट हो जाती है कुछ सेकंड, तो ट्रेन जो ट्रेन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चलाते गवर्नमेंट चलाते हैं, वो नोटिस देती है सामने वाले को कि सर हमारी वजह से आप हमारी वजह से आप दिक्कत में आए, आपको सॉरी। जब भी आप जॉब में सामने वाले का जापान में अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो नौकरी से हाथ धो सकते हैं। मैं खुद अगर मैं हॉस्पिटल में बड़े 5 स्टार होटल में था, मैं 5 मिनट लेट गया, मैं दिन भर से नौकरी नहीं, उस टाइम ड्यूटी नहीं किया, मेरे को बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ड्यूटी जाते हैं तो 15 मिनट पहले जाइए, 5 मिनट पहले जाइए, हर इसीलिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं पहले दूसरा जो पॉइंट है, ऑलवेज बिफोर टाइम, मैंने पहले ही कहा था कि समय के पहले जाइए, 15 मिनट पहले चाहिए, आधा घंटा पहले जाइए, उस व्यक्ति को जो टाइम दिया है उसका ध्यान रखें। उसका तीसरा पॉइंट है अर्ली वेकअप अर्ली अचीवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने ये अर्ली अचीवमेंट इसीलिए कहा है कि आप जल्दी उठोगे तो जल्दी अचीवमेंट होंगी। अंबानी के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे दोस्तों। वो सक्सेसफुल है, हम क्यों नहीं है? लेकिन वो याद रखिए, सुबह उठ के उसके पास वो चालू हो जाता है अपने बिजनेस में। हम ऐसा, हमारे को लगता है कि बड़ा आदमी है, वो बिजनेसमैन है, टाटा बिजनेसमैन है, बहुत है पैसा आता है, तो ये लेट उठते होंगे, 9-10 बजे उठते होंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान है वो सबसे पहले उठता है और सबसे जल्दी उठता है, क्योंकि उसको टाइम मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर मेरे को कितने अचीवमेंट करना है, आज का टारगेट क्या है, और टारगेट बनना है। इसीलिए अर्ली उठे, जल्दी उठे। उसके बाद इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, ये ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी में बात करना चाहूंगा। ऑनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? हर लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी फील्ड पे काम कीजिए, लाइफ इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ऑनेस्टी। आप सुबह उठते हैं तो अपने आईने में नजर डालिए। मैं हमेशा डालता हूँ, हर दिन जाता हूँ। सुबह उठता बहुत लोगों की आदत होगी, माँ बाप के पैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद के अगर आप सुबह उठे और आईने में शक्ल दीजिए कि मैं अपने मम्मी पापा के पैर पड़ने लायक हूँ क्या नहीं हूँ, तो पहले अपने बारे में सोचिए, पहले सेल्फ सोचिए।
तब अपने प्रति आप ईमानदार रहिए, तब हम दूसरों को ईमानदार बना सकते हैं, दूसरों के बारे में पॉजिटिविटी रख सकते हैं। इसलिए हमारे को खुद के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। उसके बाद काम के प्रति, अब जो भी काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते होंगे, मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करो या रेस्टोरेंट में काम करो, कोई भी फील्ड करो, लेकिन वर्क जब करते हैं काम, तो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमारी ईमानदारी रहना चाहिए कि मैं 9 बजे सुबह 7 बजे रेस्टोरेंट खुलता हूँ, तो 7 बजे मुझे पहुंच जाना चाहिए, मेरे काम कितना है पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए और काम पे लगना चाहिए। उसके बाद फैमिली, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट है, हम खुद भी इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, उनके लिए भी टाइम निकालिए, फैमिली के साथ ईमानदारी से रहिए, उनका जो भी कहना है उनकी बात को टाले ना, उनकी बात सुने, उनके काम पे लग जाइए, ये वो फैमिली। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 चक्र है बॉडी के। और आखिरी जो पॉइंट है रिस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिस्पेक्ट देंगे नहीं, इसीलिए सामने ऊपर में लिखी है गिव रिस्पेक्ट, गिव इट टू गेट इट। हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे नहीं तो हम एक्सेप्टेबल कैसे कर सकते कि उससे रिस्पेक्ट मिलेंगे। इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि रिस्पेक्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके पहले रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए, योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। हम खुद के प्रति अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते, इसलिए हम खुद की रिस्पेक्ट पहले करें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट योर वर्क, अपने काम के प्रति रिस्पेक्ट करें, हम काम के प्रति रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद मैं पॉइंट करना चाहूंगा, सॉरी, पहला पॉइंट जो है लेडीज फर्स्ट चाइल्ड मस्ट, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट पहले लेडीज के प्रति होना चाहिए, उसके बाद खुद के प्रति होना चाहिए। लेडीज क्यों फर्स्ट और चाइल्ड मस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर लेडीज फर्स्ट नहीं होंगी, हम कहीं पर भी जाते हैं हॉस्पिटलिटी में तो ये मायने रखते हैं, आप अगर किसी अगर लेडीज फर्स्ट का अगर आपको रिस्पेक्ट देखनी है तो आप बड़े बड़े होटलों में जाइए, 5 स्टार होटलों में जाइए, पहले ऑर्डर लेने जाता है जो व्यक्ति वेटर होता है या कैप्टन होता है, वो पहले लेडीज के पास जाता है। उसको पता है कि खजाना तो हस्बैंड के पास होगा, लेकिन उसकी चाबी लेडीज के पास है। इसीलिए लेडीज को अगर इम्प्रेस कर लिया या उनके बच्चों को इम्प्रेस कर लिया तो जिंदगी में जो भी आप हासिल करना चाहते हैं पूरे हासिल। हम फील्ड में भी जाइए तो पहले लेडीज को प्रोडक्ट दिखाइए, बच्चों को प्रोडक्ट दिखाइए, आप सभी को दिखाइए, लेडीज जहाँ दिखी या बच्चे दिखे। मैं तो जब भी फील्ड पे जाता हूँ पहले बच्चे के लिए एक बिस्किट पैकेट फोड़ देता हूँ, जानबूझ के फोड़ता हूँ कि मेरे 20 रुपए गए तो गए, लेकिन बच्चा खुश हो गया तो माँ बाप खुश, ये याद रखिए। इसीलिए लेडीज फर्स्ट और चाइल्ड मस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं बताना चाहूंगा अबाउट योर सोसाइटी, आप सोसाइटी के प्रति रिस्पेक्ट रहे। हमारी जो समाज है, हम समाज के प्रति रिस्पेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि हम समाज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम समाज के रहते हैं, क्योंकि समाज हमारे को मदद करता है, हमारे इर्द गिर्द रहता है, उनसे ही हम सीखते हैं, उनसे ही हम प्रेरणा लेते हैं, तो उनके बीच में उनकी रिस्पेक्ट होना जरूरी है, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अबाउट योर कंट्री, अगर रिस्पेक्ट आप देश की नहीं कर सकते तो आप देश में रहने लायक नहीं। सही बात बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, अगर आप देश की रिस्पेक्ट नहीं सकते तो देश में रहने के लायक नहीं है। सिर्फ रिस्पेक्ट देश की करें कि हम जिस कंट्री में हैं, हम जिसका काम कर रहे हैं वहां पर हम रिस्पेक्ट करें, देश की कंट्री की रिस्पेक्ट करें, अपने राज्य हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण है। इतने हम नौजवानों की रिस्पेक्ट करें कि उन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण करे। और आखिरी अलविदा करने से बाद पहले आपको एक मजे की और माहिर के साथ एक जोक्स बताने वाला हूँ, आज के बच्चों के लिए और आज के नवयुवकों के लिए। आज के बच्चों के लिए, आज के नवयुवकों के लिए जो लगे पड़े हैं, पढ़ाई छोड़ के सब खेल रहे हैं आजकल पबजी, पढ़ाई छोड़ के सब खेल रहे हैं आजकल पबजी, बाद में नौकरी ना मिली तो बेचोगे सब्जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पबजी खेलने में व्यस्त ना रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने टारगेट पे व्यस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने फैमिली में व्यस्त रहिए और हर मुकाम हासिल करने की कोशिश करिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुना, आज की बहुत आपने जानकारी ली होंगी और आगे करता हूँ, नेक्स्ट मॉड्यूल जरूर लेके आऊंगा, बहुत सरप्राइजिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सरप्राइजिंग है, वो भी बहुत जबरदस्त मॉड्यूल है। तो आप कृपया इस मीटिंग में बने रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाए और इस युवक संख्या को बढ़ाते रहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सोसाइटी के प्रति और कंट्री के प्रति ईमानदार रहे और खुद के प्रति, तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रजत सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथ ही हमारे आज के की स्पीकर मिस्टर मुकेश मेंढे सर के लिए। वेल डन मुकेश सर, क्या बात है। मुकेश सर हमेशा अपने फीडबैक में लिखते हैं क्या बात क्या बात क्या बात। आज तो वो कहते हैं ना
जो उन्होंने दिया है हम सबको, क्या बात, आज उन्हीं के लिए ही निकल रही है हमारे मुंह से बात। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। सर वाकई आज की मीटिंग, पता है मुझे एक इंट्यूशन हो गया था कि आज क्योंकि मुकेश मेंढे सर मीटिंग ले रहे हैं और वो एक फॉरेन रिटर्न व्यक्ति हैं और वो खुद एक बिजनेसमैन है, उनका वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है और आज की मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं हो सकती। इसलिए साथियों, अगर जिस किसी व्यक्ति ने भी आज की मीटिंग को प्रॉपर डायरी पेन लेकर अटेंड किया है तो यकीन मानिए आज की मीटिंग उसके जीवन में बहुत मायने साबित करेगी। क्योंकि सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे फोकस किया हो, मैं कुछ बातें यहाँ पे आपकी हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे सर ने कहा कि ग्रूमिंग में बूट पॉलिश एंड आपके हेयर्स बहुत मैटर करने चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को पता है, मुझे भी नहीं पता थी सच बताऊँ तो, लेकिन अब मुझे पता है। उन्होंने ये बात कही कि जब आप इंटरव्यू रूम में घुसते हो तो सामने वाला इंटरव्यूअर आपके बूट और आपके हेयर स्टाइल को देखता है और उससे जज कर लेता है। वाकई सर क्या बात कही है आपने। और यहाँ पे मैं बस एक चीज़ में फीका हूँ, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठता हूँ है ना, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठता हूँ, उठता भी हूँ तो वो 6 उल्टा हुआ रहता है। ठीक है, बेसिकली 9 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो ये है बेसिकली सर। बहुत आज की मीटिंग में क्या कहूँ कि हर टॉपिक इतना अच्छा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। मैं यहाँ पर बैठे हर यंगस्टर से ये बात कहूँगा कि साथियों यकीन मानिए, अगर आप आज की मीटिंग का अगर आपने लाभ लिया है प्रॉपर डायरी पेन लेकर, अगर आपने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं तो यकीन मानिए आप फायदे में हैं। अगर जिस किसी ने भी नहीं लिया है तो अगली मीटिंग का वेट करें अब, ठीक है, क्योंकि तभी ये बात अब होगी, क्योंकि आज का टाइम तो गया। तो साथियों फिर अब चलिए आगे बढ़ते, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के की लीडर के लिए। ओके साथियों, तो चलिए अब हमारे जो पैनलिस्ट हैं हम उनका व्यू जानेंगे और आज के बारे में कि उन्हें आज की मीटिंग कैसी लगी, वो कुछ क्या कहना चाहते हैं आज की इस मीटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित है मिस्टर जीशान पठान सर। मैं चाहूंगा जीशान पठान सर से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और आज की इस मीटिंग में अपनी प्रतिक्रिया दें। वेलकम सर। रजत सर आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके सो थैंक यू सो मच रजत सर। एंड क्या बोलते गाइस, मजा आया। आज की जो मीटिंग रही है ना मेंढे सर की, मुकेश मेंढे सर की, वाकई में बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, बहुत जोरदार उनकी मीटिंग रही है। और इतना मतलब कंटेंट था ना उनके, मतलब ये 40 मिनट के अंदर इतना कंटेंट कूट कूट के उन्होंने भर दिया था, इतना कंटेंट कूट कूट के उन्होंने एडजस्ट किया था कि मतलब एक मीटिंग में हम सबको बहुत सारी चीजें हमारे तक पहुंचे, वो कंटेंट हमारे तक पहुंचे। तो जैसे कि हम सभी ने आपको बताया था कि हमारा ये जो सेशन है ये फर्न, लर्न एंड अर्न, ये तीनों चीजों को कंप्लीट पैकेज है। और आज इसमें आपको समझ में आया होगा कि ये जो सेशन है हमारा यंगस्टर्स मीट, ये सिर्फ अर्निंग को लेके नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कंप्लीट पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए है। हम पर्सनैलिटी से हम ना कि सिर्फ हम लोग सिर्फ पैसा ही नहीं कमा सकते, हम लोग अदर भी, हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक हमारा नाम होता है, हमारा सोशल रिलेशन है उसमें हम उसमें हम अच्छे से अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर सकते, काफी सारी चीजें हैं। और काफी सारी चीजें सर ने जो बताया बहुत अच्छी लगी है। मैं तो काफी सारे पॉइंट सर बना लिया हूँ, मैं बिल्कुल पहले से ही बैठा था पेन और वो लेके कि जो भी है, क्योंकि कैसा है ना कि स्क्रीनशॉट क्या कभी कभी होता नहीं जाता, लेकिन क्या पेन अगर हाथ में रहा तो फटाफट अपन क्या वो नोट कर लेते, नोट डाउन उसको कर लेते। तो बहुत ही बढ़िया मुकेश मंडे सर, और बहुत ही बढ़िया आपकी ये मीटिंग थी आज की, और बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को तो, और मैं तो बहुत काफी इंजॉय किया हूँ। और सर की जो मेरे को एक बात लगी ना अपना रिस्पेक्ट वाली, जो वो बहुत बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि जब तक आप किसी को इज्जत दोगे नहीं ना तब तक वो सामने आपको देगा नहीं। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमको लाइफ टाइम हमको फॉलो करना चाहिए। अगर आप दूसरों को इज्जत देते हो तो आपको इज्जत मिलती है। और सर ने वो भी बताया पहले किसको देना चाहिए, कि यहाँ पे भी हमारा फायदा है क्या नहीं। तो पहले सर ने सारी चीजें तो बोल दिया बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया आज की मीटिंग रही सर, और बहुत शानदार है बिल्कुल। आपने तो आज एक माहौल क्रिएट कर दिया यहाँ पे, करेक्ट, ये एक माहौल क्रिएट कर दिया है आज आपने। क्योंकि कैसा है ना, मैं जब से पहली जो फ्लाइट चालू हुई है ना इंट्रोडक्शन वाली से लास्ट फ्लाइट तक मेरी नजरें नहीं हटी है। इवन कि मैंने बीच में कैमरा ऑफ कर दिया था और मैं फटाफट मतलब मुंडी झुका के पूरा नोट डाउन कर रहा था, मैं मतलब पॉइंट मिस नहीं होने पाना। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू रजत सिमकर सर मुझे अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहिए हमारे साथ, ज्वाइन विद अस, ज्वाइन विद अस, ज्वाइन विद अस, क्योंकि ऐसे Join us. कंटेंट और भी आने वाले, क्योंकि ये तो अभी पिक्चर अभी
बाकी है फिर तो, बाकी है। ये तो अभी बिल्कुल। ट्रेलर है भाई, है क्या नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू। एक बार जीशान पठान सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए उनके इतने शानदार फीडबैक के लिए साथियों। और वाकई आज की मीटिंग मुझे भी वाकई बहुत अच्छी लगी है, फुल टू एंटरटेनमेंट के साथ हुई है। सर ने ह्यूमर का भी ध्यान में रखा है और हर चीज़ को मतलब एक यंगस्टर के दृष्टिकोण से प्रकट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात मुकेश सर, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा आपके प्रेजेंटेशन में, इफ़ यू मे अलाउ। सो एक चीज़ ये है सर कि क्योंकि लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है, और ये बात मैंने कि यूट्यूब चैनल्स में जानी थी, उसका नाम है लेक्सी लिमिटलेस। वो लेक्सी लिमिटलेस एक ऐसी लड़की का वीडियो चैनल है जिसने जो वर्ल्ड की वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जिसने कम उम्र में पूरा विश्व घूम लिया है, मतलब 21 साल की हाँ उम्र यार। में अराउंड। या सो उसका नाम है लेक्सी लिमिटलेस। और एक बात यहाँ पर मैं जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है, लैंग्वेज बैरियर के मामले में वो कहती हैं, क्योंकि वो पूरे कंट्रीज को घूम चुकी हैं, और ये बात मेरी नहीं उनकी है, तो वो कहती है कि मैं पूरी कंट्रीज में, हर कंट्री में गई हूँ, वहाँ पर हर व्यक्ति की लैंग्वेज मुझसे डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन एक लैंग्वेज जो हम सब में कॉमन होती है साथियों, बता सकते हो क्या है? वो एक लैंग्वेज है हमारी बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा मतलब हर जगह कॉमन है। हमारी इमोशंस, हम रोते भी हैं तो पता चलता है, हम हंसते हैं तो पता चलता है, ये बॉडी लैंग्वेज कॉमन है साथियों। अगर आपको आपका कोई ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा है तो बॉडी लैंग्वेज पे हमेशा काम करें। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच मनीष तरोने सर है। मैं चाहूंगा मनीष तरोने सर से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और आज की इस मीटिंग में अपनी प्रतिक्रिया दें। वेलकम सर, जोरदार तालियां हो जाए साथियों। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज के सेशन तो बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना अनुभव शेयर किया। और जिस तरीके से हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है मुकेश मेंढे सर, क्योंकि आज देखो वो इतने बड़ी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, और जो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है हमारे पूरे वर्ल्ड में। जो जो हमारी फूड इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ी मानी जाती है, और उसमें जो है इन्होंने अपना पूरा साथ में जितना भी एक्सपीरियंस है, साथ में पर्सनालिटी के रिलेटेड हमारी यंगस्टर्स को किस तरीके से जो है अपनी हेल्थ और अपनी पूरी सभी चीजें को देखना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से पर्सनालिटी में डेवलप करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी किस तरीके की होना चाहिए, एक पूरा अंदाज हम सभी लोगों को दे दिया है। अब बस इतनी बात है कि आपने जितने भी पॉइंट्स आज सुने हैं उनके ऊपर में अमल करने की अब बारी है। और मुकेश सर की तो फिर से मैं एक बार जोरदार तालियां दूंगा मुकेश सर के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन मुकेश सर के पास में है, और रेगुलर और जब भी देख रहे हैं हम लोग, जितने भी बार हम लोग जो है इस मीटिंग को कंडक्ट कर चुके हैं, उतनी बार में जो है अपनी वीडियोस को ऑन करके जो है एक परफेक्शन जो होता है एक व्यक्ति का, वो पूरा फॉलो करते हैं। और इसी तरीके से हम सभी को भी मैं चाहता हूँ, जितने भी यंगस्टर्स हमारे साथ में उपस्थित होते हैं, वो बिल्कुल हमारी एक पूरी एक क्वालिटी होना चाहिए हमारे में, हम जो चीज कर रहे हैं प्रोफेशनली कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से अगर हम लोग किसी चीज को अगर फॉलो करते हैं, उसकी जो जितनी भी एथिक्स है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन लगा सर मुझे। मैंने भी काफी सारे पॉइंट्स को नोट किया है, पर कुछ जो है कुछ कस्टमर्स आने के कारण मैं थोड़ा बीच में मेरे को कैमरा बंद करना पड़ा, लेकिन पूरा एजुकेशन मैंने सुना है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ओवर टू यू रजत सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तरोने सर। एक बार मनीष तरोने सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और साथियों जैसे मनीष तरोने सर भी एक कोर टीम का हिस्सा है और वो खुद सीखते हैं, तो क्यों ना हम भी सीखने का चुनाव करें। तो साथियों आज की मीटिंग में हम सभी को सीखना है, और बहुत ज़्यादा सीखना है, और सीख को हमें अप्लाई भी करना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगली कड़ी में अब आमंत्रित करते हैं, क्यों ना उन्हीं के अंदाज में किया जाए। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है? यस यस। तो पब्लिक आप सभी की जोरदार आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूँ बालाघाट से विनायका सैनी मैडम को। वेलकम मैम, अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज पब्लिक बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में है। क्या बोलते हैं पब्लिक? बिल्कुल ऊपर से भी ऊपर वाली परफॉर्मेंस थी सर आपकी जोरदार तालियां, क्योंकि इतनी शानदार और बेहतरीन मीटिंग थी। मैंने मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर वाली मीटिंग थी, और मेरा सच में मैं भी अपनी पल के थोड़ी देर के लिए भी नहीं झपका है कि सर नेक्स्ट लाइन में क्या दिखा देंगे और मुझसे मिस ना हो जाए करके। और एक एक पॉइंट बेसिकली सभी कुछ मैंने नोट करके रखी हूँ अपने। और जहां तक मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि आप शायद मतलब क्रिकेटर के बहुत बड़े फैन है। क्या बोलते सर?
बिल्कुल। कि हर बात में रिलेटेड टू एवरी, धोनी भी आ गया, मलिंगा भी आ गया, और वो एक और कौन था जिसको कैंसर है, युवराज भी आ गया। तो ले देकर पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री को भी जोड़ दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सर की बातें बहुत अट्रैक्ट इसलिए करी क्योंकि जो उनका एक टॉपिक था, ये मुझे भी नहीं पता था, मेरा सस्पेंस था एक तरीके से। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि जो आपकी क्वालिटी को दर्शाता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक एजुकेशन इंडस्ट्री में है तभी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम में आएगा। फ्रेंड्स, मैं एक चीज बता दूं, गेस्चर एंड पोस्चर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, आप जब बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, ये भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पॉइंट है, जो कि इधर पे काफी चीजें ऐड ऑन हुई है, बट मैं ऐड हुई है और मैं अपनी साइड से वन चीज और ऐड ऑन करूंगी कि यू हैव टू मस्ट concentrate on your gestures as well as postures also। एक बात बताती, मैंने जिस अकॉर्डिंग पूरी स्लाइड्स के पॉइंट्स नोट किया, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स ये नोट किया कि जो हम कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करती हूँ आप लोगों से कि मैं मीटिंग में हूँ और मैं यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के बैठती हूँ, सॉरी फॉर दिस, बट एक ड्रेस कोड की बात बता रही, क्योंकि आजकल गर्ल्स का ड्रेस कोड है, शॉर्ट्स पहन के बैठती हूँ तो मुझे कैसी वाली फीलिंग आएगी, यहाँ पे मैं मीटिंग वाली फीलिंग ला पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं ला पाऊंगी। यहाँ पे मुझे एक मॉडलिंग वाली फीलिंग आएगी, वाओ मैं इस तरीके से बैठी हूँ, am I right? क्या बोलती पब्लिक? एग्जैक्टली। तो कपड़ों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज सिर्फ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से है तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि वहां पे एक बाल इतने इनसे भी बड़ा नहीं होना चाहिए। मुकेश सर मैं सही बोल रही हूँ? राइट। का एक पैरामीटर होता है कि आपकी हेयर की लेंथ इतनी होना चाहिए, शायद रजत सर की जो हेयर का लेंथ है वो रहता है वहां का बेसिकली, तभी जाके वहां का इंटरव्यू देने की परमिशन मिलती है। तो कपड़ों से ही हमारे ना बॉडी के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, कि यदि मैं सूट पहनूंगी तो मुझे सब भी नारी वाली फीलिंग आएगी, ऐसा मतलब मैंने खुद से चीज ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और रही बात लैंग्वेज की, तो एक डायलॉग याद है ना, लैंग्वेज भाई साहब आपकी, रजत सर क्या तो लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था, मैं अपनी एक हिस्ट्री बताती कि मैं हैदराबाद में थी, 2019 जैन की बात है, मैं वहां पे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने रही हूँ। जब मेरा वहां पे मैच था, मैं मैच में गई तो वो वहां की जो वर्कर थी उनने मुझसे बोली अक्का पप्पू, मैंने बोली क्या अक्का पप्पू, मैंने बोली ये पप्पू तो हमारे घर किसी लड़के का नाम रहता था और मतलब मैं थोड़ी वहां पे घूम गई कि ये बात क्या कर रही है भाई, पप्पू पप्पू किसको कर रही है, कोई नहीं है मेरे आजू बाजू लड़का। फिर एक आई मीडिएटर, उसको तमिल भी आती थी और उसको इंग्लिश भी आती थी, उसने बोली मैम वो एक्चुअली दाल को पप्पू बोलते हैं, तो वो बोल रही है दीदी दाल ले लो करके और दाल ये रखी है। और उस टाइम मुझे अपने ऊपर इतनी हंसी आई कि बाप रे, मतलब इतनी सिंपल सी चीज थी और मुझे समझ में नहीं आई। बस बात इतनी थी कि हमको लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है वो समझ में नहीं आता है, तो हम लोगों को वैसे बात करें जिस तरीके में वो हमसे सुनना चाहते हैं। तो सर का ये पॉइंट मुझे इतना जबरदस्त लगा, माइंड ब्लोइंग सर, मुझे बहुत प्यारा लगा। और जो सर ने वॉच की बात की है, एक बिल्कुल सही बात है कि यदि हम किसी मीटिंग में बैठे और बार बार अपना फोन दिखा रहे, पता है मुझे मेरे पास OnePlus है, पता है मुझे मेरे पास एप्पल है, मैं ब्रांड शो नहीं कर रही हूँ, बट एक गलत हमारा बिहेवियर प्रेजेंट होता है। मुझे पता है कि मैं चमका रही हूँ लोगों को कि अरे भाई मेरे पास तो एप्पल है, 22,000 का फोन लिया है, 55,000 का फोन लिया है, मैं ऐसे चमका रही हूँ। लेकिन बात क्या है वहां पे कि हमारा एक बॉडी पर्सनालिटी की एक कमी वहां पे नजर आ रही है। तो वॉच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर टाइम। सेकेंड, अब्यूज तो हम सभी करते हैं। आजकल लड़कियां भी बोलती है अबे निकल, अबे साले निकल, ये कॉमन वर्ड है। तो भला एक फ्रेंड सर्कल की बात अलग होती है, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, अपनी जो टंग है ना उसको थोड़ा कंट्रोल में करना पड़ता है। बोलते हैं ना कौन सी चॉकलेट खाओ जवान को कंट्रोल में रखो,
तो वो चॉकलेट जरूर खाइएगा और जुबान को कंट्रोल जरूर रखिएगा। और रही बात एक रिस्पेक्ट की बात की है, तो ये तो बात सही है कि सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। और यदि हम किसी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, यदि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इट डजंट मीन कि हमको उससे कुछ मिल रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पहली बात ये है कि एक लेडीज, एक महिला के पास ही वो शक्ति है कि जो भगवान को भी जन्म दे दे। सही बोल रही हूँ मैं? करेक्ट। तो कंक्लूजन इस बेसिस पे बनता है कि वो वैसी शक्ति है, क्योंकि हम भारत माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत माता। तो कहीं ना कहीं माता का रोल है। दैट्स व्हाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमको लेडीज को रिस्पेक्ट देना फर्स्ट बनता है। इसलिए बोलते हैं कि सर ने एक जो वहां पे सेंटेंस रखे थे ना कि लेडीज फर्स्ट चाइल्ड मस्ट, करेक्ट ना, तो वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करता है। तो ये पूरा सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इतना इंटरेस्टिंग था। आई रियली एंजॉयड इट। और मैं तो चाहूंगी कि सर आपकी पर्सनालिटी से समझ में आ रहा है, आपने पूरा वर्ल्ड वाइड, आई थिंक बहुत सी कंट्रीज आपने घूमी है, विजिट किया है, और आपका जो गैशर पोस्चर जो मैं आपको देख पा रही हूँ अभी सामने इन फ्रंट ऑफ मी, कि आपने अपने आप को कितने प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है, तो वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रही है। और मेरे को इतना है कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि हमारे शब्दों को कम मत आकिए दोस्तों, एक हाँ और एक ना पूरी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो जो हम बोलते हैं ना ज्वाइन विद अस एंड ज्वाइन विद अस, वो बोलने का फिजुल का मतलब नहीं और ना ही एंटरटेनमेंट का मतलब है, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि आगे वाले सेशन में क्या अच्छा आ जाए और वो आपसे मिस हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं ज्वाइन विद अस एंड ज्वाइन विद अस। देखा आप लोग कि आज कितनी इम्पोर्टेंट चीज थी जो कि आपको ना कोई स्कूल में सिखाया जाएगा, ना कोई ऐसे आपको इसके लिए पर्सनल क्लासेस लेना पड़ेगा, पर्सनल ट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया गया है। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सर ने जो चीज आज इतनी बारीकी, मतलब हेयर से लेके नेल्स से लेके एवरीथिंग क्लियर किए, वो हमको हमारे घर पे भी नहीं सिखाया जाता। समझ रहे हैं आप? हमारा एक एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक एक सेशन। और हमने पहले ही बोला था कि हम सिर्फ यहाँ बिजनेस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटी एज वेल एज मेनी मोर थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। सो गाइस बने रहिए और लोगों को हमारे साथ बनाते रहिए और जोड़ते रहिए और जुड़ते रहिए। सो अगेन क्या बोलते पब्लिक? ज्वाइन विद अस, ज्वाइन विद अस। तो चलिए जल्दी और आज एक बहुत गुड न्यूज है, मैं आगे बताती हूँ। तो ये सेशन रजत सर यदि किसी और को लेना है तो लीजिए, फिर आज हमको एक सेलिब्रेशन करना आज एक स्पेशल डे है। एग्जैक्टली yes. करना है। तो क्या बोलते पब्लिक? तो वेट अ मिनट, थोड़ा सस्पेंस रखते थोड़ी देर के। हाँ, तो साथियों हमारी टीम की वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर का आज बर्थडे है। आप बता सकते हैं उनका नाम क्या है? कम ऑन, चैट बॉक्स में लिखिए, आप थोड़ा लिखिए जल्दी से, किसका होगा? चैट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं किसका आता है पहले, किसका बर्थडे है। स्पीड दिखाओ गाइस, जल्दी। कम ऑन। जो ओके, दिव्यांशु इनवाती जी जीत चुके हैं और उन्हें मिलता है फीडबैक देने का मौका। तो मैं चाहूंगा दिव्यांशु कि आप आए और बीना लांजेवाड़ जी को आप बर्थडे विश करें। हमारी तरफ से तो बर्थडे विश है, आप आए, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ओके, दिव्यांशु इनवाती जी को अनम्यूट करें। ओके, है दिव्यांशु इनवाती जी? हेलो। ओके, लगता है दिव्यांशु इनवाती सर हमें नहीं सुन पा रहे हैं, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं शायद, वो बोल रहे हैं। दिव्यांशु सर अपने आप को अनम्यूट करो, सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए यदि टाइम अपना बहुत हो रहा है रजत सर, मैं ये बोलूंगी कि अपन को 6:20 में सेशन को एंड करना है। तो
तो हम चलिए जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सभी का थैंक यू वेरी मच करके अपन दिव्यांशु आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को एक बार देखिए। नहीं कर हेलो पा रहे हैं। हेलो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वीना मैम हैप्पी बर्थडे। और आज की मीटिंग के बारे में कहा जाए तो मुकेश सर ने मतलब इतने अच्छे से बताया, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो कि अपनी जॉब में बस काम नहीं, जैसे कि अपन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अदर चीज कर रहे हैं, हर चीज में अपन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। और सर ने जैसे कि 5 टॉपिक लेके बताया था, स्माइल, लैंग्वेज और आई कांटेक्ट और जैसे बताए थे, मतलब इतने अच्छे से बताए सर ने। मैंने तो लिख लिया हूँ कॉपी में अभी बहुत थोड़ा बढ़िया। वो याद नहीं आ रहा, लिख लिया हूँ अगर मैंने। जरूर मैं भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा मैं भी मीटिंग देने की। जैसे कि मैंने बोला था मैं आपको 2-3 वीक में मैं ट्राई करता हूँ अभी, तो पक्का मैं तो करना ही से करूंगा। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। सो मुकेश मेहंदी सर सबके लिए इंस्पिरेशंस बनते जा रहे हैं और आज सभी बिल्कुल। के पास पेन और कॉपी थी, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां कि सबने पॉइंट नोट करे। विनायका मैम, अब हम देरी नहीं करते और आज की बर्थडे गर्ल को आमंत्रित करते हैं। Yes, और sir, तो आप sir. आमंत्रित करें आप। यस मैं करती हूँ एक हमारे सॉन्ग के साथ। बिल्कुल। सीधे लाल टमाटरों से बना किसान टमाटो केचप सिर्फ 15 रुपए के छोटू पैक में। ये वीना जी के लिए गिफ्ट था। फुल स्क्रीन कर दो। हाँ सॉरी। मनीष सर फोटोज लीजिए। बिल्कुल। एक्चुअली मैं थोड़ा पोज में बैठता हूँ। बार बार दिन ये आए, 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 दुनिया हजारों साल आरज़ू, happy birthday to you। साथियों बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए। वेरी गुड। To Veena, happy birthday to you। Happy birthday to Veena। Guys, पार्टी यही करते हैं हम, डिजिटली पार्टी सब लोग ऐसे से करो। वीना मैम आप भी करिए एंजॉय। बेकरार हो के दामन थाम लो किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो किसका, दावेदार हो मैं तेरी नाम लो किसका, नजर रुक जाए बेमिसाल जो कहलाए, हजारों साल कहते हैप्पी बर्थडे टू यू।
वीना वीना तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी पे ये फिल्म सारे गाने ना विनायका मैडम को आते हैं पर हम चुप रहते हैं, सिंगर है वो। है ना? हाँ। की जरूरत जो बाहर खुद कहना है, हर गली का दिल धड़काए, ये हजारों साल ये मेरी है। Happy birthday to उन्होंने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये पैगाम भेजा, दुआ है ये आरती सिंह बेकाम मैम ने लिखी है हैप्पी बर्थडे टू यू वीना। चांद की उम्र लग जाए, आए हो कयामत तारे, ये हजारों साल ये Happy birthday to you, Veena. हैप्पी बर्थडे टू यू, पार्टी तो कितनी बढ़िया डॉल है। अरे यार कितनी बढ़िया। एक हैप्पी मिनट, बर्थडे टू यू, विश यू वेरी 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 हैप्पी वेरी हैप्पी बर्थडे बर्थडे वीना। वीना। तो अगेन गाइस एक बार अपने साइड से रजिस्टर 1 2 1 2 3 स्टार्ट। व्हाट हैप्पी बर्थडे टू यू, wish you happy हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday to you, Veena. Happy birthday to you. नहीं आता, that's it। अब किसका आ गया तो गाओ। Happy birthday to you. Wow, so nice. It was so amazing. कितना अच्छा लग रहा है, हम सब साथ में वीना का आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी मुकेश मेंढे सर से कि आज तक कुछ स्पेशल डिश प्रेजेंट करते सर, पार्टी होती ना आज डिजिटली। शेयर स्क्रीन कर सकता हूँ मैं। पार्सल करवा दो मुकेश सर, पार्सल करवा दो। गाइस अब सब शांत हो जाओ और हम आज की Unmute बर्थडे कर दो गर्ल वीना को। अब वीना लांजेवार को सुनेंगे। तो वीना लांजेवार Yes, वीना आ रही है। First of all, thank you so much all of you. Actually बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ मैं आज, मतलब एकदम सरप्राइज पे सरप्राइज। पहले मेरे फ्रेंड्स, अभी आप डिजिटल सेलिब्रेशन, पहले फिजिकल, बहुत मजा आया आज, बहुत ही स्पेशल है आज का दिन मेरे लिए। और आप ये आपने कभी अपनी फुल होल लाइफ में कभी नहीं पूछ सकती इतना अच्छा डिजिटल सेलिब्रेशन। सही में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप सभी ने इतने अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। सबसे पहले थैंक यू विनायका मैम, थैंक यू रजत सर, मनीष सर, शान सर, और जिसके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए मैं आप सबको डिजिटली केक खिला देती हूँ जो अभी सेलिब्रेट हुआ आप सबके लिए।
वाओ यम्मी, सब टेस्ट अपने मुंह पे फील कर लेना, विजुअलाइज कर लेना गाइस, विजुअलाइज कर विजुअलाइज, लेना। यस यस। Yes. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आज की मैं फीडबैक देना चाहूंगी, आज की मीटिंग का बहुत ही अच्छी मीटिंग सर ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ली। बहुत केक- मजा आया कि केक आगे से केक ज्वाइन करी। केक काट लो यहीं पे। अच्छा, ये फर्स्ट केक के सेकंड केक और करी। नहीं, पर हम लोग यहीं से खा लेंगे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये बात सोचिए कि हम कितने यंगस्टर टीम में कितना एंजॉय कर पाते हैं, हर किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, एवरीथिंग वी सेलिब्रेटेड हियर। एंड व्हाट आई वांट टू से गाइस कि इसलिए बोलते हैं ज्वाइन विद अस, क्योंकि Join with us. अभी जॉइन विद बाकी है। क्या बोलते हैं निशांत सर? यस, ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर है बाकी है अभी, वो। और क्या क्या होने वाला है, हम यंगस्टर्स क्या क्या करने वाले हैं। एक बार स्माइल प्लीज एवरीवन। अरे यस, वाह, पोज भी नहीं दिया आपने तो, गजब, नाइस। तो अभी और अच्छा, अरे इनको भी लो स्पॉटलाइट पे, नीता सरोना मैडम के दोनों बच्चों को। ओके, नाइस नाइस। तो गाइस अभी काफी चीजें हमारे सामने होने वाली है, और बहुत जल्दी हम यंगस्टर टीम एक ट्रिप भी प्लान करने वाले। क्या बोलते हैं सर, ज्वाइन Yes. करेंगे कि नहीं? यस, तो हमारे साथ इसलिए ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, और हर एक मोमेंट का एंजॉय करिए यहाँ पे, इसलिए, और नई नई चीजें सीखने मिलेंगी सभी को साथ में। तो join with us. हमारा चार्ज चार्ज, और अगेन मेरा चार्ज देश का चार्ज, मेरा आपका साथ देश का विकास। विकास। देश का विकास। तो वीना जी को हमारे इस टीम की तरफ से बहुत 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 ज्यादा बधाइयाँ कि वीना जी अब 18 प्लस हो चुकी है। लेट्स सेलिब्रेट। आज में आईडी लगने वाली है। आईडी लगेगी, आईडी लग गई होगी। ये भी बाकी है। ये बर्थडे गिफ्ट है, स्पेशल बर्थडे गिफ्ट है वीना जी का। गाइस सुन रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा फील हो रहा है आज, बहुत अच्छे सरप्राइज मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज मैं 18 प्लस हो चुकी हूँ, जो मेरा ड्रीम था कि मैं आज अपनी आईडी अपने हाथों से लगाना चाहती हूँ, क्योंकि आज पूरा होगा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि इस पल का मैं बहुत दिनों से एक दिन, जैसे कि मैं अपने हर फीडबैक को बोली कि आज 4 डे आफ्टर 4 डे 3 डेज, मैं बहुत ज्यादा खुश थी आज के दिन के लिए, और डेफिनेटली आज वो दिन है। तो थैंक यू इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। I can feel your happiness, Veena. I can feel. so guys, again हम वीना जी को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, और मुकेश मेहंदे सर को भी, कि वो गुड डॉट लवर तो है ही। आज उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कीमत भी बता दी हमको, और इसी तरह बने रहिए, क्योंकि हम यंगस्टर्स इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते ना किसी भी चीज को कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। क्या बोलते पब्लिक? यस यस यस। तो हमारे साथ इतने यंगेस्ट लीडर्स है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और इतनी अच्छी क्या बोलना चाहिए, बैकग्राउंड है हम लोगों का सबका, इतने अच्छे सीनियर्स का सपोर्ट है। तो करना है कुछ खास सब हम लोगों को। तो देरी किस बात की दोस्तों, क्या बोलती पब्लिक? यस। तो मुकेश सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपके कुछ शब्दों के साथ फिर हम इस मीटिंग का एंड करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं वीना मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज वो 18 प्लस हो गई, और 18 प्लस जब होते हैं इंसान वो नसीब वाला हो जाता है जिसके नसीब में वो घड़ी आ जाती है कि हम आप कुछ कर भी सकते हैं। अपने लाइफ में जो ऊंचाई छाना चाहता है, पाना चाहता है, वो 18 प्लस पर मिलना ही मिलना है। अभी हंसी खुशी के जो दिन है वो बीत गए, और जिंदगी के रास्ते हैं वो अभी मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर मीटिंग में, क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति का जो पॉइंट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर आए, क्योंकि नेक्स्ट जो मॉड्यूल है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का,
जो जयपुर यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए खर्च करके, मैं बताना चाहूंगा 3 लाख रुपए ईयरली फीस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और फॉरेन में 10 लाख रुपए पर ईयर है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए, कैसे सीखा जाए, और यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, तो फिर उसको एंजॉय लेना चाहिए हर व्यक्ति ने। यही बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और 3 तारीख के लिए बिल्कुल सब अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अगेन हम 5 बजे मिलेंगे के साथ मनीषा मिश्रा मैडम के साथ। तो गाइस कल फिर से मैं मीटिंग रखने वाली हूँ 5 बजे। सिर्फ टारगेट जिसने मुझे दिया था सबका टारगेट एक बार चेकआउट करूंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कल सेम टाइम 5 बजे परसों मनीषा मैडम के साथ हम रहेंगे। और वन थिंग मोर दैट कि हमारे साथ अब मुकेश मेहरा सर का अगेन एक मॉड्यूल होगा। वो मॉड्यूल कब होता है दैट वी डोंट नो, सो उसकी क्यूरियोसिटी बनाए रखना है और उसको मेंटेन करके रखना है। और हमारे साथ 3 तारीख को मनीषा मिश्रा मैडम और 5 तारीख को फिर अगेन एक न्यू और एक डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे सामने प्रेजेंट होने वाली है, और वो कुछ नया और कुछ एक्साइटमेंट के साथ चीजें देने वाली है। सो हमारा नारा क्या बोलते रजत सर? बिल्कुल नारा जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले जीशान सर वो अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति इच्छुक है अपनी मीटिंग देने के लिए, वो है ना, वो आप कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि विनायका मैम ने कहा, अगर करना है कुछ खास तो मैं उसमें कुछ पॉइंट सेट करना चाहूंगा। तो करना है कुछ खास तो बने रहिए हमारे साथ। जॉइन विद अस, ठीक है। तो जो मेन वो है हमारा इंटेंशन कि हम यंगस्टर्स को आगे लाए। तो जो भी इंटरेस्टेड है अपना वेबिनार देने के लिए, अपना कुछ जो भी उसकी प्रेजेंटेशन है वो हम यंगस्टर्स के बीच में लाने के लिए, जो भी उसका कंटेंट है जो उसको लगता है कि यंगस्टर्स तक उसकी बात पहुंचनी चाहिए, तो आप बिल्कुल आप हम सर से कांटेक्ट करिए। आप रजत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मनीष सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, या आप विनायका मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आप सभी लोगों के कंटेंट देखेंगे और आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका देंगे, क्योंकि हमारा नारा ही है आपका साथ देश का विकास। हमको विकास करना है, ठीक है। तो विकास आपके साथ से ही होगा। ये 1 मिनट रजत सर, विकास जो है वो आपके साथ से ही होगा। जब तक आपका साथ नहीं होगा पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेशन हमको सिर्फ चैट बॉक्स में नहीं करना है, या फिर हमको सिर्फ मीटिंग रूम में नहीं करना है। पार्टिसिपेशन हमको प्रेजेंटेशन में भी करना है। तो इसमें भी पार्टिसिपेशन हमको लेना है। और जब हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो भी हमारा जो पूरा कंप्लीट साथ है वो कंप्लीट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेशन नहीं होता है, मतलब हर सेशन होता है यहाँ पे खास कि नो रिपीट टेलीकास्ट है नहीं। तो आपका साथ देश का विकास। मैं चाहूंगा फिर से हम ये नारा साथ में लगाएंगे अब, ठीक है। साथियों नारा लगाएंगे अब, ओके रेडी? बिल्कुल 1 2 3 आपका साथ देश का विकास। मेरा चार्ज, ओके आपका साथ देश का विकास। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो सभी को टाटा बाय बाय, सी यू। रात को आना मत भूलिए 8 बजे। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय। यस, थैंक यू।